हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉयर्स फॉर लॉयर्स ऐप को यूज करके किसी भी ट्रायल कोर्ट का जज का नाम या फिर किस कोर्ट में कौन से जज सिटिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजेस का जो भी लिस्ट है कितना है, कौन से जज कहाँ बैठे हैं, किस रूम में बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारा जजेस का जो है चेंज होते रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये ऐप बहुत यूजफुल होता है। और इस ऐप में आपको वर्चुअल मोड में जो हियरिंग होती है उसका भी इसी लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इस ऐप को हम यूज करके बताएंगे कि आप कैसे इस ऐप को एक बेस्ट यूज कर सकते हैं अपने लीगल प्रोफेशन के लिए। ठीक है, तो पहले आप लॉयर्स फॉर लॉयर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन, कोई सा भी फ़ोन है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके स्टोर पे जाएंगे। एंड्रॉयड फ़ोन है तो स्टोर आपको एप्पल स्टोर मिल जाएगा, अगर आईफोन है तो iOS स्टोर मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है लॉयर्स फॉर लॉयर्स। ठीक है, देखिए मेरे पास ऑलरेडी ओपन करने के बाद आपको इस तरह से कुछ ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ ओपन होगा। ओपन करने के बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात करें, ठीक है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात करें, तो इस पे देखिए थर्ड नंबर पे 1 2 थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया गया, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से लिस्ट मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ठीक है, रोहिणी के कड़ुमा, तिसजारी, द्वारका, सकेत, पटियाला, रोजेबेनू। अगर आप तिसजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर कंसर्न है तो तिसजारी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तिसजारी में एक वेस्ट है, एक सेंट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जज का लिस्ट देखना है, चलिए हम सेंट्रल का चेक करते हैं। इस पर क्लिक करना है तो सारे जजेज का यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जजेस का कोर्ट रूम देखिए, कोर्ट रूम क्या है 301। अगर संजय गर्ग 1 का बात करें तो कोर्ट रूम नंबर क्या है 301। उसी तरह दूसरे जज हैं जो 218 उनका कोर्ट रूम है, उस पर बैठे, उनका नाम है लर्नेड श्री सुनील कुमार शर्मा। ठीक है, इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। इवन आप अगर आपको डायरेक्ट अगर जज का नाम पता है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अक्रॉस ऑल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली। जैसे अगर आपको पता है किसी जज के, फॉर एग्जांपल मुरारी प्रसाद, ये प्रिंसिपल जज हैं तिसजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, फैमिली कोर्ट के लिए। देखिए मुरारी प्रसाद सिंह, लर्नर सिटी में मुरारी प्रसाद सिंह, इनका कोर्ट रूम अगर हम चेक पता करें तो 109 है। अगर इसी लिंक आपको चाहिए तो यहीं पर डायरेक्ट आपको दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओबेक्स के माध्यम से खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं किसी भी जज का वर्चुअल मोड का जो लिंक है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो 3 क्रिमिनल लॉज है, आपको अगर आपको एक सेक्शन पता करना है तो न्यू क्रिमिनल लॉज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 क्रिमिनल लॉज के एक क्रॉस अगर आप सर्च करना चाहते हैं। देखिए भारतीय न्याय संहिता पहले वर्ल्ड IPC जो था उसका बन गया है, यहाँ पर कंपेरिजन दिया गया है। अब डायरेक्ट सर्च करेंगे। अगर आपको पता करना है कि जो भारतीय इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 299 जो 299 जो सेक्शन था, अब किस सेक्शन में दिया गया है भारतीय न्याय संहिता का, आपको सिंपल सर्च करना है 299। ठीक है, देखिए यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड आ गया। कल्पेबल होमिसाइड IPC में 299 पे था, आपका कल्पेबल होमिसाइड भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 100 हो गया है। इसी तरह अगर आपको मर्डर चेक करना है तो उसके बाद ही आएगा तो 101 300। ठीक है, देखिए अब 101 में मर्डर हो गया है। इसी तरह अगर आपको सर्च करना है थेफ्ट, राइट, आप थेफ्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे 378 में था IPC में, तो 378 सर्च करेंगे। देखिए भारतीय न्याय संहिता में 303 सबसेक्शन 1 में दिया गया है थेफ्ट। अगर आपको सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इजीली एक्सेस करके आप पता कर सकते हैं
कि कंपेरिजन क्या है, कौन सेक्शन अभी क्या सेक्शन हो गया है। वो इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बात करें, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सेक्शन वाइज यहाँ पे कंपेरिजन करके बताया गया है। ठीक है, उसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप चेक कर सकते हैं। अगर 484 जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट था उसका देखेंगे तब हो गया है 45। ठीक है, उसी तरह अब आप चेक जानते हैं कि जब इलेक्शन वगैरह होता है तो सेक्शन 144 जो CRPC के तहत इन्फोर्स किया जाता है, तब किस सेक्शन में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। यहाँ पे आप देखेंगे 163 में दिया गया है कि पावर टू यूज इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रोप्रिएट एप्रीहेंडेड डेंजर। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दिस ऐप इज वेरी यूजफुल फॉर द लीगल प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी पेरेट चाहिए, ठीक है, क्रॉस, तो यहाँ पे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप डाउनलोड, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। अब आसानी से आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन अगर आपको रेफर करना है तो आप यहाँ डायरेक्ट पढ़ के रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट सब हो जाता है। ये बिना फाइल को शेयर भी कर सकते हैं किसी को। ठीक है, तो ये तरीका है आपको यूज करने का इस ऐप को। अगर और बात करें, अगर आप मिसलेनियस फर्म में जाएंगे, आपको किसी भी फर्म का यहाँ पर फॉर्मेट खुल जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, RTI एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, देखिए उसी तरह अगर हम बात करें वकालतनामा, देखिए वकालतनामा का ये फॉर्मेट है। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि जो ओरिजिनल फॉर्म वकालतनामा है उसका कलर है, कलरफुल है, बट ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी तरह आप बेल बॉन्ड का देखेंगे, फॉर्म 45 लगता है तो उसका फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर। बेल बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर द अटेंडेंस बिफोर द ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ कोर्ट, ये जो सेक्शन दिया गया है सॉरी सेक्शन जो दिया गया है CRPC का सेक्शन दिया गया। आप अकॉर्डिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन इसको एडिट करके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे इंस्पेक्शन फॉर्म, अगर आप कोई भी फाइल को इंस्पेक्ट करना है उसका फॉर्मेट दिया गया है। इन कोर्ट ऑफ जो भी केस का नाम है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, उसको लिख देंगे यहाँ पर केस नंबर क्या है। इन द मैटर ऑफ जो भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट है, अगर क्रिमिनल केस तो FIR नंबर होगा। ठीक है, humble application for inspection of file must respectfully show that the above said matter is pending adjudication or and determination before this honorable court, and the next date of hearing is this, and that the counsel for that want to inspect the court file and the document, आपको पर्पस भी बताना पड़ेगा। Priority is therefore must respectfully plead that this honorable court may please to allow the counsel for the title, counsel for the plaintiff है कि डिफेंडेंट है, to inspect the court file। योर फेथफुली एडवोकेट का यहाँ पर साइन होगा। एड्रेस, चेम्बर नंबर फॉर पिटिशनर, रिस्पोंडेंट जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा फॉर्मेट दिया गया है, रेस्पेक्टिवली आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट में का मैटर चल रहा है, अगर गेट पास चाहिए तो उसका एंट्री का फॉर्म दिया गया है यहाँ पे इसको प्रिंट करके आप प्रिंट आउट करके अपने क्लाइंट का एड्रेस वगैरह देकर अपना साइन करके मोहर लगा सकते हैं और उसका पास बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यूजफुल है। अगर एफिडेविट का फॉर्मेट देखेंगे यहाँ पर, देखिए फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट ऑफ कन्विक्ट एनेक्चर A to be filed by the convict within the 10 days, इस तरह दिया गया है। ठीक है, रिसेंटली एक मैटर में जो है पॉक्सो का मैटर है, उसका कन्विक्शन हो चुका है।
तो उसमें एफिडेविट दिया गया उसका इनकम वगैरह के लेकर, तो ये फॉर्मेट ही यूज किया गया था। तो ये फॉर्मेट किसी केस में भी रेफर किया गया है, केस का नाम मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेल बॉन्ड, अगर सीआरपीसी की बात करें तो 116 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट दिया गया है। न्यायालय, सरकार बनाम जो भी होगा, कोई भी क्रिमिनल केस स्टेट बनाम ही होता है। एफिडेविट देखिए यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आप इस ऐप को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर केस इन्फॉर्मेशन देखा जाए उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। एक चेकलिस्ट का फॉर्म होता है, एक केस इन्फॉर्मेशन का फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए चेकलिस्ट अगर सिविल मैटर है तो सिविल मैटर को लेकर यहाँ पर दिया गया है। हालांकि चेकलिस्ट जो है आपको डायरेक्ट मिल जाता है ₹1 में, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म देखिए, एक तरीका है। अगर कैलेंडर चेक करना चाहते हैं कोर्ट का कैलेंडर किस डेट को क्या है, छुट्टी है कि नहीं है, अगर 25 का हम बात करें तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से संडे एंड द सेकेंड सैटरडे विल बी शोन इन रेड कलर। सेकेंड सैटरडे को कोर्ट बंद होती है, यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया है। संडे को भी तो फ्री रहता है। अगर देखिए जनवरी का हम बात करें, 26 जनवरी को छुट्टी था, ठीक है। 25 जनवरी को ओपन था। तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं। किसी को शेयर करना हो उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या यूज है। दूसरा कि इवन आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं कोर्ट फी को लेकर, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट यूज इंटर करेंगे तो कोर्ट फी देखिए यहाँ पर दिया गया अमाउंट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें ₹1,00,000 का कोर्ट फी देखिए यहाँ पे क्या 3,320 रुपया, ठीक है। 60,000 का 29 रुपया, इस तरह से कोर्ट फी दिया गया है। कोर्ट फी का अगर रेट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ₹5 कोर्ट फी कितना लग रहा है, 10%, ठीक है। 10% कोर्ट फी का रेट मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पर ₹40 का ₹4, इस तरह से अब देखेंगे कितने रुपए तक का दिया है, 4 लाख तक का दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन होता होगा कोर्ट फी 90 से शायद 1870 का है। अगर आप इंटर अमाउंट यहाँ पर देखेंगे 60,000 का, कैलकुलेट प्लीज चेक योर कोर्ट फी इन मेंशन द चार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यूजफुल है। अगर इवेंट देखेंगे, मीडिया लेटेस्ट इवेंट, लाइब्रेरी नरेला इनॉग्रेशन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर हेल्ड एट, इसको देखिए। इस तरह से कहीं कहीं का जो इवेंट हुआ है जो रिलेटेड टू लीगल प्रोफेशन है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उत्तर बाहरी दिल्ली, साइबर अपराध से बचने का मंत्र, रुको समझो फिर करो। इस तरह से जो है यहाँ पे इस ऐप का यूज किया जाता है। देखिए कोई नोटिस है यहाँ पर तो सर्च कर सकते हैं पब्लिक। अब इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे
आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा, किस कोड का जो है कितना नंबर आइटम सेशन में है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिर आपको ये आपको लेकर जाएगा हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के ओरिजिनल साइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे। तो सेम आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो इस ऐप के थ्रू भी आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप किसी भी कोड का ऑर्डर देखना है तो देखिए यहाँ पे खुल के आ गया, मुझे गूगल पे लेकर आ गया है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं अपने पार्टी के नेम के अकॉर्डिंग, एडवोकेट के नेम के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रार वाइज, फॉर्मर जज वाइज, सिटिंग जज वाइज, केस वाइज। इस तरह से आप जो है किसी भी केस का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम लॉयर्स फॉर लॉयर्स ऐप में। ई फाइलिंग पोर्टल पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं थ्रू दिस ऐप। यहाँ पर अपनी आईडी सर्च करके पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करने के बाद आप अकॉर्डिंगली केस फाइल के पोर्टल पर जाकर आप अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट मूव करना चाहते हो, गलतनामा मूव करना चाहते हैं, न्यू केस फाइल करना चाहते हैं, आप फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐप का ही हम सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। केस हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, आपको केस का डिटेल्स अगर आपके पास है, केस टाइप यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो भी है। अगर आपका केस बेल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, उसका नंबर होगा, किस ईयर का है, आप सर्च करके क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। इस साइट से जाकर भी आप एंट्री गेट पास सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आप नाम इंटर करेंगे। लेट्स चेक करते हैं, राहुल, किस डेट को चाहिए, 28 27, ठीक है। जो स्टार लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। लेट्स सर्च फॉर अमन सूरज, ठीक है। मेल, एज 20 years, ठीक है। एड्रेस ABC रेडियो कॉलोनी दिल्ली, ठीक है। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। रिक्वेस्ट एडवोकेट, रिक्वेस्ट विथ एडवोकेट, मोबाइल नंबर डेट नहीं है तो छोड़ दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ क्या देना चाहते हैं आप, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है। लेट्स इंटर आधार कार्ड, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन छोड़िए, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। पर्पस ऑफ विजिट, किस पर्पस सॉरी किस पर्पस से आप जाना चाहते हैं, कोर्ट हियरिंग, कोर्ट का नाम यहाँ पर डालेंगे, कोई से भी जिस कोर्ट में आपका कोर्ट नंबर में मेटा लग रहा है वो डालिएगा। अपलोड पिक्चर आपको अपलोड करना है, चलिए अपलोड कर लेते हैं। अगर आपको केस के ऊपर नाम टाइप पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो कैप्चा है चेंज कर लीजिए, या फिर जो दिख रहा है इंटर करते हैं, UJTN, सेव कीजिए। यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करना है, अकॉर्डिंगली जो भी है आप सर्च यूज कर लीजिए। प्रभाकर,
पेज प्रोवाइड आईडी प्रूफ। अच्छा, आईडी प्रूफ मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज करके अगर सेव कीजिए। अच्छा, आइटम नंबर 5 ना सेव, केस नंबर देख, इस तरह से भी ये आप यूज कर सकते हैं, पास बच जाएगा। आप ओरिजिनल और डिटेल्स, करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो सो नो वरी, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन गेट पास रजिस्ट्रेशन टू विजिटर रजिस्ट्रेशन। तो कम बैक, आप करंट रोस्टर चेक करना चाहते हैं हाई कोर्ट के जजेज का, तो यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, 22/1/2025 को अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस नमन मिस्टर जस्टिस तुषार राव शेडेला, ठीक है, उनके पास क्या जुडिक्शन है, किस तरह का मीटर वहाँ जा सकता है। तो ऑल PIL शो मोटोरिट पिटिशन मेटर लेटर पेटेंट अपील्स अदर देन द सर्विस मेटर, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे पहला दूसरा क्या है। दूसरे जज का नाम है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भिभू भक्रू, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनूप कुमार मेंडिराटा, ठीक है। उस तरह से डिवीजन बेंच 3 देखेंगे। डिवीजन बेंच 1 हो गया, डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच, डिवीजन लेवल बेंच। यहाँ पर डिवीजन बेंच 3, डिवीजन 4, 5, 6, 7, ठीक है। सिंगल बेंच का यहाँ पर सिविल जुडिक्शन है, ठीक है। ये है डिवीजन बेंच अप टू यहाँ पे 7 जो है डिसाइड किया गया है। उसके बाद सिंगल बेंच जुडिक्शन देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये जो ऐप जो है आपको यूजफुल है, ठीक है। कम बैक, यहाँ पर डेली कॉजेज लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक सर्च कर सकते हैं। देखिए आज 27 तारीख है, 27 जनवरी, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको होम पेज पे ले जाएगा ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके रेगुलर मैटर आप चेक करेंगे। सप्लीमेंट्री एडवांस कॉज लिस्ट यहाँ पे देखिए 28 तारीख का है, डाउनलोड। तो दिस इज ऑल्सो यूजफुल। अगर आपको जजमेंट देखना है तो जजमेंट चेक कर सकते हैं। सिटिंग जज वाइज आपको केस का डिटेल्स देना पड़ेगा, जज का नाम, डेट यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं। टू